सन 1558 उड़ीसा का पवित्र पुरी क्षेत्र। मुगल सेना पूरे जोश के साथ जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। घोड़ों की टापें धरती को कंपा रही थीं, तलवारों की चमक मानो भय का संदेश दे रही थी। लेकिन जैसे ही सैनिक मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचे, वातावरण अचानक बदल गया। एक रहस्यमयी तूफान उठा, आकाश काला पड़ गया और सूर्य का प्रकाश मानो विलीन हो गया। पूरा इलाका घने अंधकार में डूब गया। अचानक सैनिकों की नजर मंदिर के भीतर पड़ी, जहां से तीव्र प्रकाश निकल रहा था। उस रोशनी के साथ कोई अज्ञात भयावह सत्ता उनकी ओर बढ़ रही थी। दृश्य इतना आतंकित करने वाला था कि कई सैनिक वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। जो बचे वे ऐसे भागे मानो सामने स्वयं मृत्यु खड़ी हो। तो सवाल उठता है, क्या ये केवल एक ऐतिहासिक घटना थी या फिर सचमुच भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा के लिए दिव्य रूप धारण किया था? पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यह अनगिनत रहस्यों से भरा एक मौन संसार है, जिसकी गहराइयों को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में क्यों लहराता है? और क्यों मंदिर के शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र किसी भी कोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो सीधे आपकी ओर नजरें गड़ाए हों? इतना ही नहीं, भविष्य मल्लिका नामक प्राचीन ग्रंथ में इस मंदिर से जुड़ी कलयुग की अनगिनत भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से लगभग सभी समय के साथ सच साबित हुई। इन्हीं में सबसे प्रसिद्ध है विश्वव्यापी महामारी कोविड-19, जिसे दुनिया कोरोना के नाम से जानती है। जब मंदिर का सबसे पुराना वृक्ष धराशायी होगा, तब एक भयंकर महामारी पूरी दुनिया को जकड़ लेगी। सदियों बाद ये भविष्यवाणी सच हुई और मानव जाति ने कोविड-19 जैसी आपदा देखी। लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो समय समय पर इस ग्रंथ के अनुसार घटित होती रही हैं, और हर घटना ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। जगन्नाथ मंदिर केवल श्रद्धा का स्थान नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुने और खतरनाक रहस्यों का भंडार है। इनमें सबसे गूढ़ रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। किंवदंती है कि इस मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का हृदय सुरक्षित रूप से विद्यमान है। हर 12वें वर्ष इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये अनुष्ठान अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वास है कि यदि किसी ने इस दिव्य हृदय को देखने की कोशिश की तो उसका जीवन उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जहां ये घटना घटित होने का दावा किया गया है। इसी प्रकार एक और परंपरा सदियों से चली आ रही है। पिछले 800 वर्षों से मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी दिन ये ध्वज ना बदला जाए तो मंदिर को पूरे 18 वर्षों तक बंद करना पड़ सकता है। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस परंपरा को अंधविश्वास कहकर रोकने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं जो कुछ उनके साथ घटा उसने उन्हें भी हिलाकर रख दिया। इतिहास के पन्नों में उस घटना का उल्लेख आज भी रहस्य बना हुआ है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर कुल 22 सीढ़ियां हैं। हर भक्त को गर्भगृह तक पहुंचने के लिए इन्हें पार करना पड़ता है। परंपरा के अनुसार इन सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त वर्जित है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन क्यों, इसका रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हो पाया। और अब बात करते हैं मंदिर की रसोई की। यहाँ 7 बड़े बड़े बर्तनों में एक साथ प्रसाद पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और नीचे रखा हुआ बाद में। ये रहस्य आज तक विज्ञान की समझ से परे है। तो क्या जगन्नाथ मंदिर की रसोई वास्तव में विज्ञान के स्थापित नियमों को चुनौती देती है? ये तो केवल एक उदाहरण है। ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो इस मंदिर की दीवारों में छिपे हुए हैं। यह स्थल मात्र एक मंदिर नहीं, बल्कि ऐसा तीर्थ है जहां धर्म, विज्ञान, वास्तुशास्त्र और चमत्कार चारों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। जहां आस्था केवल पूजा भर नहीं, बल्कि अनजान रहस्यों से सामना करने की तैयारी बन जाती है। आइए चलें जगन्नाथ मंदिर की उस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां भगवान स्वयं हर प्रश्न का उत्तर हैं। पंद्रह जून 2015 आधी रात। जैसे ही घड़ी ने 12 बजे
पूरी शहर की बिजली अचानक बंद कर दी गई। लेकिन ये कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं थी। इसके पीछे कारण था मंदिर के गर्भगृह में होने वाली एक अद्वितीय और रहस्यमयी प्रक्रिया। उस घोर अंधकार में मंदिर के मुख्य पुजारी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथों में मोटे दस्ताने पहने, एक दिव्य तत्व को अपने हाथों में थामे धीरे धीरे भगवान की नवनिर्मित मूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। वो दिव्य तत्व और कुछ नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का हृदय था, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ठीक 12 वर्षों के अंतराल पर यह अलौकिक प्रक्रिया दोहराई जाती है। भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से उनके हृदय को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये अनुष्ठान मानो भगवान के शरीर को बदलने का होता है, लेकिन उनकी आत्मा यथावत और शाश्वत बनी रहती है। किंवदंती है कि ये संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान आज भी जीवित स्वरूप में विराजमान है। जैसे मनुष्य का शरीर पुराना होने पर आत्मा नया जन्म लेती है, वैसे ही जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान को नया शरीर प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि इस ब्रह्म तत्व को आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, और जिसने भी देखने का प्रयास किया वो जीवित नहीं रह सका। नवकलेवर की उस पवित्र रात जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है, पूरी शहर मानो कर्फ्यू की स्थिति में बदल जाता है। पूरे नगर की बिजली काट दी जाती है, मंदिर अंधकार में डूब जाता है और गर्भगृह के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति केवल उन्हीं विशुद्ध ब्राह्मण पुजारियों को होती है जिनके वंशज सदियों से ये पवित्र अनुष्ठान निभाते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे न तो देख सकें और न ही स्पर्श से पहचान सकें कि ये ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। उस घड़ी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है। सीआरपीएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति का मंदिर परिसर में प्रवेश सख्ती से वर्जित कर दिया जाता है। साल 2015 नवकलेवर अनुष्ठान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना घटी। कहा जाता है कि एक पंडित ने भूलवश उस ब्रह्म तत्व को छू लिया। परिणाम भयावह था। वो तुरंत ही मूर्छित होकर गिर पड़ा और जब होश आया तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह अस्थिर हो चुकी थी। यही प्रसंग एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आखिर ये ब्रह्म तत्व है क्या? क्या ये कोई दिव्य ऊर्जा है? क्या ये केवल आस्था का स्वरूप है, या फिर सचमुच ऐसा अविनाशी तत्व मौजूद है जो युगों से युगों तक जीवित बना हुआ है? मान्यता है कि ये ब्रह्म पदार्थ अत्यंत शक्तिशाली है। इससे निरंतर दिव्य ऊर्जा प्रस्फुटित होती रहती है और उसके समीप हल्का सा कंपन हमेशा महसूस किया जा सकता है। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद प्रवीण मोहन का भी मानना है कि श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके अनुसार ये ब्रह्म पदार्थ, जिसे श्री कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है, वास्तव में किसी आर्क रिएक्टर के समान है। एक ऐसा अद्भुत यंत्र जो असीम और भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रवीण मोहन ये भी बताते हैं कि जगन्नाथ की मूर्तियां हमेशा लकड़ी से ही क्यों बनाई जाती हैं। उनके अनुसार लकड़ी विद्युत का संचार नहीं करती। यही कारण है कि ये ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा को रोकने का कार्य करती है। यद्यपि कहा जाता है कि आज तक किसी ने इस तत्व को प्रत्यक्ष नहीं देखा, फिर भी लगभग 50 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने स्वयं उस हृदय की झलक पाई है। उस व्यक्ति का कहना था कि वो हृदय चांदी की तरह तरल स्वरूप में बह रहा था। यही तरल समय के साथ लकड़ी को कमजोर कर देता है और यही कारण है कि हर 12 वर्षों में मूर्तियों को बदलना अनिवार्य हो जाता है। उसने ये भी वर्णन किया कि जब उस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो वो चक्र की भांति घूमने लगा और तेज कंपन उत्पन्न करने लगा। अर्थात जब भी इस ब्रह्म पदार्थ को रोशनी मिलती है, ये और भी अधिक सक्रिय हो उठता है और यदि नियंत्रण न हो तो ये स्थिति अत्यंत खतरनाक साबित हो सकती है। यही कारण है कि हर बार जब इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है तो पूरा अनुष्ठान पूर्ण गोपनीयता और अंधकार में संपन्न किया जाता है। इसी कारण नवकलेवर अनुष्ठान के समय पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। विज्ञान के लिए ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए ये किसी रहस्य से बढ़कर है। ये उनके श्री कृष्ण हैं, उनका हृदय है और इसी आस्था के कारण प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पर एक प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। जब श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो पांडवों ने उनका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया था।
तो आखिर कैसे उनका हृदय बचा रह गया और वो चमत्कारिक रूप से पुरी तक कैसे पहुंच गया? और प्रश्न ये भी उठता है, इस भव्य मंदिर की रचना किसने की थी और आखिर कौन था वो दिव्य शिल्पी जिसने अद्भुत और चमत्कारी ढंग से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण किया? आइए अब जानते हैं इस रहस्यमयी और रोचक कथा को, एक ऐसी कथा जो न तो आपको सामान्य पुस्तकों में मिलेगी और न ही आसानी से इंटरनेट पर दर्ज है। समय की धारा को पीछे मोड़ते हैं। करीब 5000 वर्ष पूर्व महाभारत के महायुद्ध के बाद धरती पर हर ओर केवल विनाश के दृश्य थे। लाशों का अंबार, रक्त से लाल भूमि और शोक से आच्छादित आकाश। महाभारत युद्ध के बाद का दृश्य, लाखों शव भूमि पर बिखरे पड़े थे। कौरव वंश का विनाश हो चुका था और पूरा आर्यावर्त शोक और आक्रोश से भर गया था। कौरवों की माता महारानी गांधारी अपने पुत्रों के अंत के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थीं। उनके अनुसार यदि कृष्ण चाहते तो ये महायुद्ध कभी घटित ही न होता, लेकिन उन्होंने ऐसा होने दिया। क्रोध और पीड़ा से भरकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे डाला, जिस प्रकार मेरा वंश समाप्त हो गया है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी के श्राप के 36 वर्ष पश्चात एक दिन श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें दूर से देखा और भूलवश हिरण समझ लिया। उसके हाथ से छोड़ा गया तीर श्री कृष्ण के पांव में आकर लगा। क्षण भर में ही ये दिव्य लीला पूरी हो गई। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस लोक को त्याग दिया और मृत्यु को स्वीकार किया। उनके देहांत के साथ ही संपूर्ण द्वारका नगरी समुद्र की लहरों में विलीन हो गई और यदुवंश गांधारी के श्राप के अनुसार समाप्त हो गया। कहा जाता है, जब शिकारी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो रो पड़ा। पश्चाताप से भरे हृदय से उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब स्वयं श्री कृष्ण ने समझाया कि ये मात्र संयोग नहीं, बल्कि उनके अपने ही कर्मों का परिणाम है। शिकारी के आंसुओं से भरे प्रश्न पर श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये मेरे ही कर्मों का फल है। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में वे रामावतार के रूप में धरती पर आए थे। तब उन्होंने वानर राज बाली का छल से वध किया था और वही बाली आज इस जन्म में शिकारी के रूप में जन्मा। इस प्रकार नियति ने उसे कृष्ण की मृत्यु का कारण बना दिया। कहा जाता है, जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उन्होंने गहन शोक के बीच पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन उस अग्नि संस्कार में जहां उनका संपूर्ण शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, वहीं एक चमत्कार घटा। कृष्ण का हृदय न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि और भी प्रखर ऊर्जा से धड़कने लगा। यही हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया, अर्जुन ने एक लकड़ी के मंच पर रखकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि लंबे समय तक बहने के बाद ये दिव्य पदार्थ उड़ीसा के समुद्र तट पर आ पहुंचा। उस समय उस तट पर साबर जनजाति के लोग निवास करते थे। जनजाति के मुखिया विश्ववसु जब उनकी दृष्टि इस ब्रह्म पदार्थ पर पड़ी तो वे उसकी दिव्य आभा और अद्भुत ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो गए। विश्ववसु ने उस दिव्य हृदय को भगवान का ही स्वरूप मान लिया और उसकी आराधना नील माधव के रूप में करने लगे। इसी समय दूर मालवा राज्य में राजा इंद्रद्युम्न शासन कर रहे थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। कहा जाता है कि एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के मन में प्रबल इच्छा जागी। वे नील माधव के दर्शन करना चाहते थे और उसी खोज ने आगे चलकर जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की नींव रखी। जैसा कि कहा जाता है, राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम उपासक थे। एक रात उनके जीवन में वो क्षण आया जब स्वयं श्री हरि विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने आदेश दिया, हे इंद्रद्युम्न, मेरी दिव्य मूर्ति नील माधव को खोजो और उसके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। रहस्य भी बताया कि ये ब्रह्म पदार्थ नीलांचल पर्वत पर विद्यमान है। स्वप्न से जागने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया कि वे नील माधव की खोज पर निकले। विद्यापति ने कई दिनों तक नीलांचल पर्वत की घाटियों और गुफाओं में भटक कर खोज जारी रखी। लंबे प्रयासों के बाद अंततः उन्हें वो रहस्य ज्ञात हुआ कि नील माधव की दिव्य मूर्ति जनजातीय मुखिया विश्ववसु ने एक गुफा में छिपा रखी है। विश्ववसु हर दिन उस गुप्त स्थान पर जाते और नील माधव की पूजा करते। वो पूजा साधारण नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये पीढ़ियों से चली आ रही एक परम पवित्र परंपरा थी।
जब विद्यापति ने उनसे निवेदन किया कि वे भी उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं, तो विश्ववसु ने सख्ती से मना कर दिया। उनका कहना था, ये हमारे समुदाय का निजी देवता है, बाहरी व्यक्ति इसका दर्शन नहीं कर सकता। विद्यापति ने तब एक योजना बनाई। उन्होंने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। अब ललिता की सहायता से उन्होंने अपने ससुर को मनाने का प्रयास किया। आखिरकार विश्ववसु तैयार हुए और वे विद्यापति को उस गुफा तक ले गए जहां नील माधव विराजमान थे। जैसे ही विद्यापति की दृष्टि उस दिव्य मूर्ति पर पड़ी, वे उसकी अद्भुत आभा और ऊर्जा से अभिभूत हो उठे। उनके लिए ये अनुभव अलौकिक था। विद्यापति ने तुरंत ये समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा दिया। लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे, तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। कहा जाता है, विश्ववसु ने नील माधव की मूर्ति गुफा से हटा दी थी। नील माधव की अनुपस्थिति से राजा इंद्रद्युम्न गहरे दुख में अपने महल लौट आए। लेकिन उसी रात भगवान विष्णु ने फिर उनके स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जल्द ही पुरी के तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष बहकर आएगा। उसी वृक्ष से मेरी नई मूर्ति का निर्माण करना। कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरों के बीच सचमुच एक महान नीम का पेड़ पुरी के तट पर आ पहुंचा। वो इतना विशाल और भारी था कि उसे महल तक लाना किसी के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। लेकिन राजा और उनके लोगों ने अथक प्रयास किया। काफी कठिनाइयों के बाद आखिरकार उस पेड़ को महल तक पहुंचाया गया। अब प्रश्न ये था, इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाएगा कौन? राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों ने प्रयास किया, पर एक एक कर सभी असफल हो गए। कारीगरों ने राजा से कहा, महाराज, ये वृक्ष साधारण नहीं है। हमारे छेनी और हथौड़े का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चिंतित हो गए। तभी एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आ पहुंचे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वास्तव में वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे, देवताओं के दिव्य शिल्पकार। उन्होंने राजा से कहा, मुझे ये कार्य सौंप दो। 21 दिनों में मैं इस वृक्ष से भगवान की मूर्तियां बना दूंगा। राजा आनंदित हो उठे, लेकिन साधु ने एक शर्त रखी, मैं एकांत कक्ष में बंद रहकर 21 दिन तक निरंतर मूर्ति निर्माण करूंगा। इस बीच न कोई दरवाजा खोलेगा, न कोई भीतर प्रवेश करेगा। यदि मेरी साधना बाधित हुई तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा इंद्रद्युम्न ने उस साधु की शर्त स्वीकार कर ली। कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया और भीतर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें गूंजने लगीं। दिन प्रतिदिन वे आवाजें आती रहीं, लेकिन 15वें दिन अचानक ही सब कुछ शांत हो गया। न छेनी की ध्वनि, न हथौड़े की टंकार। महल में चिंता का वातावरण फैल गया। महारानी गुंडीचा अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें तुरंत दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वो वृद्ध मूर्तिकार भूख और प्यास से प्राण त्याग चुका हो। राजा ने प्रारंभ में तो रानी की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः वे भी चिंता से व्याकुल हो उठे और दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कक्ष का द्वार खोला गया, सभी लोग स्तब्ध रह गए। वो वृद्ध मूर्तिकार, जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा ही थे, वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में दुख छलक आया, क्योंकि शर्त तोड़ने के कारण भगवान की मूर्तियां पूर्ण नहीं हो पाईं। जगन्नाथ भगवान के हाथ और पैर अधूरे रह गए। बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं भी अधूरी अवस्था में ही विद्यमान थीं। राजा जब उन अधूरी मूर्तियों के समीप पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखा अनुभव किया। उन्हें स्पष्ट रूप से दिल की धड़कन सुनाई दी और तभी मूर्ति के भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे इंद्रद्युम्न, इन प्रतिमाओं के भीतर स्वयं श्री कृष्ण का हृदय स्थापित है। ये आकाशवाणी सुनकर राजा की आंखों में आनंद और भक्ति के आंसू छलक उठे। उन्होंने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को पुरी के मंदिर में स्थापित कर दिया। आज भी इन्हीं अधूरी प्रतिमाओं की पूजा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के रूप में की जाती है। और दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, जो कुछ घट रहा है वो सब पहले से लिखा जा चुका है, और जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। ये कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि भविष्य मालिका की वो सच्चाई है जिस पर पुरी के भक्त आज भी विश्वास करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन भविष्यवाणियों को जो समय समय पर सच साबित हुई हैं। मित्रों, पुरी का ये भव्य मंदिर केवल अतीत ही नहीं, बल्कि भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका रहस्य छिपा है एक अद्भुत भविष्यवाणी में, भविष्य मालिका में। ये दिव्य ग्रंथ लगभग 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संत महाप्रभु अच्युतानंद ने रचा था। कहा जाता है
वे पंचसखा अर्थात भगवान जगन्नाथ के 5 दिव्य सेवकों में से एक थे। माना जाता है कि भगवान के आदेश पर अच्युतानंद ने कलयुग की अनेक घटनाओं को पूर्व ही देख लिया और उन्हें इस ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। भविष्य मालिका ओडिया भाषा में लिखी गई है और इसकी पंक्तियां काव्य रूप में गूंथी गई हैं। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ जो मानो किसी गूढ़ रहस्य का संकेत दे रहा हो। आइए अब जानते हैं इस ग्रंथ में वर्णित कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियों को, जो न केवल जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हैं बल्कि कलयुग के अंत की झलक भी देती हैं। इन भविष्यवाणियों में से सबसे चर्चित भविष्यवाणी कुछ ही वर्ष पूर्व लगभग 4 साल पहले पूरे देश भर में वायरल हो गई थी। लोगों का दावा था कि भविष्य मालिका में कोरोना महामारी का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ग्रंथ में लिखा है, नाना रोग आसीबा गोटे बड़ा व्याधि लोका घरे रही बाहर कुना जीवा, अर्थात अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेंगी, फिर एक भयंकर महामारी आएगी, लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे और बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। क्या ये वही दृश्य नहीं है जिसे हमने कोरोना काल में अपनी आंखों से देखा? ये पंक्तियां पढ़ते ही हर कोई अनायास 2020 की कोविड-19 महामारी की याद कर लेता है। पुरी और ओडिशा के कई संतों और विद्वानों ने इसे भविष्य मालिका की सटीक भविष्यवाणी माना, लेकिन ये तो केवल एक उदाहरण था। भविष्य मालिका में एक और उल्लेखनीय बात दर्ज है। इसमें कहा गया है कि मंदिर परिसर के ऊपर चढ़ाए गए ध्वज और वस्त्र किसी दिन अग्नि से ग्रस्त होंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ वर्ष पूर्व पहली बार त्रिदेवों के वस्त्र में अचानक आग लग गई थी। इस घटना ने भक्तों और विद्वानों के मन में एक बार फिर ये प्रश्न जगा दिया, क्या ये कलयुग के अंत का संकेत है? कहा जाता है कि पापनाश एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड दीप जल रहा था, लेकिन अचानक प्रचंड हवा चली और मंदिर का ध्वज उड़कर सीधे दीपक पर आ गिरा, जिससे ध्वज में आग लग गई। ये घटना दर्ज हुई 19 मार्च 2020 को और इसे कई भक्तों ने भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा। मंदिर से जुड़ा एक और अद्भुत रहस्य है। दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना ही इसके ऊपर कभी कोई विमान या हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से स्थिति बदलती दिखाई दी। लोगों ने पहली बार देखा कि गिद्ध, चील और बाज जैसे पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और यहाँ तक कि नील चक्र पर भी बैठने लगे। ये दृश्य भक्तों के मन में एक ही सवाल छोड़ गया, क्या ये भी आने वाले समय का कोई संकेत है? और ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र भीषण तूफानों से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में आया चक्रवात तूफान मानो इस भविष्यवाणी की पहली झलक था। उस तूफान में सचमुच ये विशालकाय नील चक्र अपने स्थान से हिल गया और टेढ़ा हो गया। लेकिन यही तो शुरुआत है। भविष्य मालिका में और भी कई भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिनमें से कुछ पहले ही सच हो चुकी हैं। कहा गया है कि एक दिन तीनों रथ यात्राएं अचानक रुक जाएंगी, नदियां अपनी दिशा बदल देंगी, ब्रह्म तत्व मंदिर से गायब हो जाएगा और ठीक उसी समय आएंगे भगवान के अंतिम अवतार कल्कि। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या ये सब महज संयोग है या सच में आचार्य अच्युतानंद के पास भविष्यदर्शी शक्तियां थीं? अगर उन्होंने सैकड़ों साल पहले ऐसी बातें लिख दी जो आज सच हो रही हैं, तो क्या हमें उनकी बाकी भविष्यवाणियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए? भविष्य मालिका कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ये तो कायनात का रोड मैप है, जिसे बस समझने की जरूरत है। लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं, ये मंदिर सिर्फ भविष्य नहीं, बल्कि अतीत में भी असंख्य रहस्यों का गवाह रहा है। सन 1558 में मुगल सेना ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, पर फिर जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि खुद आक्रमणकारियों की रूह कांप उठी। और दोस्तों, सबसे रहस्यमयी बात तो ये है कि इस घटना का जिक्र सदियों पहले भविष्य मालिका में पहले ही किया जा चुका था। हाँ, यही नहीं, इस दिव्य ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा गया था कि गोरे आएंगे और मंदिर को बंद कराने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल उठता है, जब मुगल सेना ने इस मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ? और फिर कैसे अंग्रेजों ने भक्तों की आस्था को अंधविश्वास बताकर मंदिर के द्वार बंद करने की कोशिश की? आइए इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी को समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 1558 उड़ीसा की धरती पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ये सन्नाटा
सिर्फ आसमान के अंधकार का नहीं, बल्कि लोगों के दिलों के भीतर फैले डर का था, क्योंकि इस बार कोई साधारण आक्रमणकारी नहीं, बल्कि खुद मुगल सेना पुरी के जगन्नाथ मंदिर को मिटाने के इरादे से बढ़ रही थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहा था काला पहाड़, एक अफगान जनरल जो उस समय बंगाल का गवर्नर था। इतना निर्दयी और क्रूर कि उसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता है कि काला पहाड़ को सनातन धर्म और मंदिरों से जन्म जन्मांतर की नफरत थी, और इसी नफरत ने उसे जगन्नाथ मंदिर तक ला खड़ा किया। उस दिन काला पहाड़ अपनी विशाल सेना के साथ पुरी की ओर बढ़ा। घोड़ों की टापें धरती को हिला रही थीं, तलवारों की धारें सूरज की किरणों में चमक रही थीं, और मंदिर की शांति पर एक भयंकर आंधी की आहट मंडरा रही थी। जैसे ही सैनिक मुख्य गर्भगृह की ओर कदम बढ़ाते हैं, अचानक प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, आकाश गहरे धुएं सा काला पड़ जाता है, सूरज की रोशनी पल भर में विलीन हो जाती है, और जगन्नाथ धाम के चारों ओर एक रहस्यमयी अंधकार छा जाता है। इसी अंधकार के बीच मंदिर के भीतर से निकलती है एक दिव्य चमक, एक ऐसी रोशनी जो किसी इंसान की नहीं थी। जैसे ही वो रोशनी बाहर आती है, पूरा मैदान थम जाता है, तलवारें रुक जाती हैं, घोड़ों की टापें थम जाती हैं, और सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। कुछ सैनिक वहीं ढेर होकर बेहोश हो गए, तो कुछ घबराहट में उल्टा भागने लगे, और यूं बिना एक भी तलवार चले काला पहाड़ की पूरी फौज पीछे हट गई। आज भी पुरी की लोक कथाओं में यह घटना सुनाई जाती है कि जब भगवान की मर्यादा पर आघात होता है तो वे स्वयं प्रकट होकर अपने धाम की रक्षा करते हैं। लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना की, अंग्रेजों के समय की। सन 1803 जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरी पर कब्जा किया, तब उन्होंने न केवल मंदिर की संपत्तियों पर अधिकार किया, बल्कि सदियों से चले आ रहे कई धार्मिक रीति रिवाजों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इन्हीं में सबसे बड़ा संघर्ष था रथ यात्रा को लेकर हुआ विरोध। लेकिन दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि जनता की आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा। यही कारण था कि कभी भी जनता ने इस मंदिर पर बाहरी नियंत्रण स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये मंदिर और इसकी अलौकिक घटनाएं हमेशा एक रहस्य थीं। भक्तों की गहरी आस्था को वे समझ नहीं पाए, और उन्होंने इसे अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सन 1805 में ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर हंटर ने पुरी मंदिर के रिवाजों को इर्रेशनल और बारबेरिक कह डाला। लेकिन हालात तब और बिगड़ी जब सन 1866 में ब्रिटिश प्रशासन ने जगन्नाथ की महान रथ यात्रा को पूरी तरह से बंद करवाने की साजिश रची। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि रथ यात्रा के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और ये प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा खतरा है। लेकिन उनका ये फैसला पूरे उड़ीसा में आग की तरह फैल गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। मठों, आचार्यों और गांव-गांव की जनता ने खुलेआम इस आदेश का विरोध किया। इतना ही नहीं, लोगों ने स्वयं रथ निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। उनका कहना था, अगर भगवान नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। जनता के इस दबाव और आक्रोश के आगे आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और साल 1864 में फिर से रथ यात्रा की अनुमति दी गई। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी भी जगन्नाथ मंदिर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अब दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य, जिसे यमलोक का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन सबसे खास और रहस्यमयी है तीसरी सीढ़ी, क्योंकि मान्यता है कि इस पर पैर रखना अशुभ माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस सीढ़ी पर पैर रख देता है, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं और उसे यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। दरअसल एक बार स्वयं यमराज भगवान जगन्नाथ के पास आए। उन्होंने कहा, भगवान, आपके भक्त जैसे ही आपके दर्शन करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर हर पाप तुरंत ही मिट जाए तो मेरे यमलोक का क्या होगा? यमराज ने चिंता जताई थी कि अगर हर व्यक्ति सिर्फ जगन्नाथपुरी के दर्शन से पापों से मुक्त हो जाएगा तो फिर यमलोक में कोई पहुंचेगा ही नहीं। तब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले,
यमराज, तुम इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण कर लो। जो भी इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य शून्य हो जाएंगे और उसे अनिवार्य रूप से यमलोक की ओर जाना पड़ेगा। तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाने लगा, क्योंकि माना जाता है कि इसमें स्वयं यमराज का वास है। लेकिन रहस्यों की परत यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा नजर डालते हैं पुरी मंदिर के शिखर पर विराजमान सुदर्शन चक्र पर। देखने वालों का दावा है कि ये चक्र एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि पुरी मंदिर के ऊपर विराजमान सुदर्शन चक्र अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। मंदिर के जिस भी कोने से आप इसे देखेंगे, ये हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आपको ही देख रहा हो। मतलब किसी भी दिशा में खड़े होकर देखिए, ये चक्र हमेशा सामने की ओर ही नजर आता है। आम भाषा में इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जा सकता है, लेकिन आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि सैकड़ों साल पहले इतना विशाल और भारी चक्र कैसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, उस समय की तकनीक से कैसे ऐसा भ्रम रचा गया कि चक्र हर कोण से आपको ही देखता हुआ लगे। विज्ञान आज भी इस राज को समझ नहीं पाया, लेकिन भक्तों के लिए ये कोई रहस्य नहीं। उनके अनुसार ये स्वयं श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर पल उनकी ओर दृष्टि बनाए रखता है। भक्त मानते हैं कि ये सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण ने स्वयं इस धरा और मानवता की रक्षा के लिए पूरी मंदिर में स्थापित किया। लेकिन भविष्य मालिका की एक पंक्ति कहती है, जिस दिन ये मंदिर समुद्र की लहरों में समा जाएगा, उसी दिन कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा और तब प्रकट होंगे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि। इतिहास, आस्था और भविष्यवाणियों के बीच जगन्नाथ मंदिर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है, और इन्हीं रहस्यों में से एक है इस मंदिर का महान रसोई घर। जी हाँ, जगन्नाथपुरी का रसोई घर न केवल दुनिया का सबसे बड़ा है, बल्कि सबसे रहस्यमयी भी है, जहाँ रोजाना लाखों भक्तों के लिए भोग तैयार होता है और हर परंपरा, हर नियम भक्तों को चकित कर देता है। पूरी मंदिर की रसोई का सबसे बड़ा रहस्य है भोजन बनाने की अनोखी परंपरा। यहाँ प्रतिदिन भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, लेकिन इन बर्तनों को साधारण तरीके से चूल्हे पर नहीं रखा जाता, बल्कि इन्हें एक के ऊपर एक सजाया जाता है। अब सोचिए, आमतौर पर तो नीचे रखे बर्तन में सबसे ज्यादा आंच पहुंचती है, इसलिए वही सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में नियम बिल्कुल उल्टा है। कहा जाता है कि ऊपर रखे बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और फिर क्रमवार नीचे के बर्तनों का। यानी यहाँ की रसोई विज्ञान के सारे सामान्य सिद्धांतों को चुनौती देती है। इतना ही नहीं, ये पवित्र कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों द्वारा ही किया जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को रसोई के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस पवित्र रसोई का एक और चमत्कार है, यहाँ आज तक किसी भी आधुनिक साधन का उपयोग नहीं हुआ। न गैस के चूल्हे, न बिजली की भट्ठियाँ। केवल लकड़ियों पर जलते पारंपरिक चूल्हों में भगवान का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। कहने को ये साधारण रसोई है, लेकिन इसकी क्षमता असाधारण है। हर दिन यहाँ 500 से लेकर 2 लाख भक्तों तक के लिए प्रसाद बनता है। लेकिन आश्चर्य देखिए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता और कभी भी भोजन बर्बाद नहीं होता। भक्त मानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वयं प्रतिदिन इस रसोई में आती हैं और सेवायतों को अंतः प्रेरणा देती हैं कि आज कितनों के लिए भोजन पकाना है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि सदियों से चलती दिव्य लीला है, जिसे आज तक कोई भी मानव गणित या विज्ञान समझ नहीं पाया। और अब सुनिए एक और चमत्कार, जगन्नाथपुरी का ये विशाल रसोई घर, जहां रोज 500 से अधिक सेवक सैकड़ों क्विंटल अनाज, सब्जियां और मसालों से भोजन तैयार करते हैं। फिर भी न वहां किसी तरह की बदबू होती है, न ही कोई मक्खी उस ओर भटकती है। भक्त मानते हैं ये अग्निदेव और माता लक्ष्मी की असीम कृपा है, जो इस पवित्र रसोई को हर प्रकार की अशुद्धि से दूर रखती है। लेकिन 18वीं सदी में मराठा शासनकाल के दौरान एक अधिकारी ने इस चमत्कार को सिर्फ अंधविश्वास मानकर चुनौती दी। उसने आदेश दिया कि आज बर्तनों की संख्या बदल दी जाए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद उस दिन भी पूरी की रसोई ने वैसा ही प्रसाद बनाया जितना आवश्यक था। ना एक दाना कम, ना एक दाना ज्यादा। उस चमत्कार को देखकर वो अधिकारी सन्न रह गया और उसी पल उसने कसम खा ली कि अब जीवन में कभी जगन्नाथ की रसोई में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
दोस्तों, ऐसे और भी अनगिनत रहस्य हैं जो इस मंदिर की गोद में आज भी छुपे हुए हैं, पर उन्हें एक ही वीडियो में समेटना असंभव है। इसलिए अब हम चलते हैं इस यात्रा के आखिरी अध्याय की ओर। लेकिन उससे पहले, अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। कभी कभी जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें न तो तर्क से समझा जा सकता है और न ही विज्ञान से समझाया जा सकता है। वे बस आस्था के रूप में जिए जाते हैं। और सच यही है कि न तो तर्क और न ही विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह परख पाया है, क्योंकि पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक स्थापत्य नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है, जहां हर पत्थर, हर द्वार, हर परंपरा हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां भक्ति और बुद्धि साथ साथ चलते हैं, जहां विज्ञान भी ठहर जाता है और विश्वास आगे बढ़ जाता है। जगन्नाथ सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक अनंत शक्ति जो ये संदेश देती है कि जब विज्ञान चुप हो जाए तो आस्था बोलती है। अब सवाल यही है, क्या ये सब केवल संयोग हैं या फिर वाकई कोई अदृश्य शक्ति इन सबको संचालित कर रही है? तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि ये सब केवल परंपरा है या सच में इन रहस्यों के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? शायद आप में से कई लोग इन रहस्यों को खुद अनुभव कर चुके होंगे। अगर हाँ, तो ये वीडियो केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि आपकी अपनी यात्रा है श्रद्धा से रहस्य तक। तो अगर आप भी अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।